नमस्कार। चैत्र नवरात्रि का ये पावन समय चल रहा है। चारों तरफ प्रकृति एक नया रूप ले रही है ना। तो ऐसे में हम सब एक ऐसी कथा में उतरने जा रहे हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि इसे सुने बिना नवरात्रि का व्रत, उसका उपवास अधूरा सा लगता है। इसे पे कहानी नहीं है, ये इस बात का सबूत है कि जब कोई इंसान हर तरफ से, बिल्कुल हर तरफ से हार जाता है तो माँ जगदम्बा कैसे उसका हाथ थाम लेती है। तो बस एक पल के लिए आइए मन में जो भी चिंताएं हैं, जो भी उलझने हैं, उन्हें एक तरफ रख देते हैं और बस उस परम शक्ति का ध्यान करते हैं जो इस पूरे ब्रह्मांड को चला रही है। तो चलिए अब पूरे श्रद्धा भाव के साथ सुनते हैं चैत्र नवरात्रि की वो महान कथा। ये कहानी है राजा सुरथ और समाधि वैश्य की, वो कथा जिसने इस पवित्र परंपरा को जन्म दिया। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है दो ऐसे लोगों से जो कह सकते हैं कि अपने जीवन के सबसे बुरे दौर से गुजर रहे थे, एकदम निचले स्तर पर, जहां उन्होंने अपना सब कुछ खो दिया था। देखिए, एक तरफ थे राजा सुरथ, बहुत ही प्रतापी और न्याय करने वाले राजा थे, लेकिन उनके ही मंत्रियों ने, जिन पर वो सबसे ज्यादा भरोसा करते थे, उन्होंने ही उन्हें धोखा दिया और राज्य से बाहर निकाल दिया। और दूसरी तरफ एक व्यापारी थे, समाधि वैश्य। सोचिए उनके साथ क्या हुआ। उनकी अपनी ही पत्नी और बेटों ने सिर्फ धन के लिए उन्हें घर से निकाल दिया। मतलब दोनों ही अपनों के दिए हुए धोखे का शिकार थे। पर यहाँ कहानी में एक बहुत ही अजीब बात है। सब कुछ लुट जाने के बाद भी, धोखा खाने के बाद भी, उनका दिल उन्हीं लोगों के लिए परेशान था जिन्होंने उन्हें ये दुख दिया था। राजा को अपने धोखेबाज मंत्रियों की फिक्र हो रही थी और वैश्य को अपने लालची परिवार की। ये कैसा मोह था, है ना अजीब। ये एक बहुत ही दर्दनाक अटैचमेंट था। अब अपने मन में चल रही इसी पीड़ा, इसी उलझन का जवाब ढूंढने के लिए वो दोनों भटकते भटकते एक घने जंगल में पहुंचे और वहां उन्हें मिला महर्षि मेधा का आश्रम, जो उस समय के महान ज्ञानियों में से एक थे। उन्होंने ऋषि के सामने हाथ जोड़े और पूछा, हे मुनिवर, कृपा करके हमारा मार्गदर्शन कीजिए। जिन लोगों ने हमारे साथ इतना बड़ा छल किया, हमारा दिल आज भी उन्हीं के लिए क्यों रोता है। ये कैसा मोह है जो हमें इस तरह से अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। ये सुनकर ऋषि मेधा मुस्कुराए और उन्होंने जो समझाया वो इस कहानी का सार है। उन्होंने कहा, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है, ये तो भगवती महामाया का प्रभाव है। ये उन्हीं की शक्ति है जो इस पूरे ब्रह्मांड को बनाती है, इसका पालन पोषण करती है। और हाँ, यही शक्ति हम सब जीवों को इस मोह के बंधन में बांधती भी है। अच्छा, ऋषि के ये शब्द सुनते ही राजा और वैश्य के मन में जैसे एक उम्मीद की किरण जगी। उन्हें लगा कि हाँ, अब एक रास्ता मिला है। और उन्होंने उसी पल तय कर लिया कि वो उसी आदि शक्ति, उसी महामाया की शरण में जाएंगे और उनकी कठोर तपस्या करेंगे। और वो महीना था चैत्र का। सबसे पहले उन्होंने नदी के किनारे से मिट्टी ली और उससे देवी की एक सुंदर मूर्ति बनाई। फिर उन्होंने 9 दिनों तक अन्न और जल सब कुछ त्याग दिया। निराहार रहकर उन्होंने बहुत ही कठोर तपस्या शुरू की। यहाँ तक कि अपनी भक्ति को साबित करने के लिए उन्होंने अपने ही शरीर से रक्त निकालकर मां को अर्पित किया। और ये जानना हम सबके लिए बहुत जरूरी है कि उनकी यही कठोर तपस्या इतिहास का सबसे पहला, जी हां, सबसे पहला चैत्र नवरात्रि का उपवास बनी। ये वो व्रत था जिसे खुद राजा सुरथ और समाधि वैश्य ने रखा था। अब सोचिए, इतनी निस्वार्थ और इतनी कठोर भक्ति देखकर तो ब्रह्मांड की शक्ति को भी पिघलना ही था। आखिरकार उनकी तपस्या का फल मिलने का समय आ गया था। देवी जगदम्बा उनकी भक्ति से बेहद प्रसन्न हुई और उनके सामने साक्षात प्रकट हो गईं। मां ने कहा, हे भक्तों, मैं तुम्हारी इस तपस्या से बहुत प्रसन्न हूं। मांगो, जो कुछ भी चाहते हो, वरदान मांग लो। अब यहां पर कहानी का सबसे जरूरी मोड़ आता है। ध्यान से सुनिएगा। राजा सुरथ ने क्या मांगा? उन्होंने मांगी संसारिक शक्ति, अपना खोया हुआ राज्य वापस मांगा और अगले जन्म के लिए एक ऐसा राज्य मांगा जिसे कोई उनसे छीन ना सके। मां ने कहा, तथास्तु। लेकिन जो समाधि वैश्य थे, उनका मन अब इन दुनियावी चीजों से बिल्कुल भर चुका था। उन्होंने संसारिक सुख नहीं बल्कि आध्यात्मिक ज्ञान मांगा। उन्होंने मांगा जन्म मरण के इस चक्कर से मुक्ति, यानी कि मोक्ष। और मां ने उन्हें भी कहा, तथास्तु। तो ये पूरी कहानी हमें आज के समय में क्या सिखाती है? क्या इसका मतलब सिर्फ भूखे रहना है? नहीं, इसका सार सिर्फ भूखे रहने में बिल्कुल नहीं है। जरा उपवास शब्द को ही देखिए ना। ये 2 शब्दों से मिलकर बना है,
उप जिसका मतलब होता है पास या नजदीक और वास जिसका मतलब है रहना। तो उपवास का असली मतलब क्या हुआ? ईश्वर के समीप रहना, उनके करीब रहना। तो जब हम इन 9 दिनों में अन्न छोड़ते हैं ना, तो असल में हम सिर्फ खाना नहीं छोड़ रहे होते, हम कोशिश कर रहे होते हैं अपने अंदर के अहंकार को छोड़ने की, अपने क्रोध, अपने लालच और उसी मोह को छोड़ने की जिसने राजा सुरथ और वैश्य को इतना सताया था। ये एक तरह से अंदर की सफाई है, एक आंतरिक शुद्धिकरण है। और इस पूरी कहानी का जो सबसे बड़ा सबक है वो यही है कि माँ के दरबार में हर किसी को उसकी प्रार्थना के पीछे की सच्ची नीयत, सच्ची भावना के हिसाब से ही फल मिलता है। राजा ने दुनिया का सुख मांगा, उन्हें वो मिल गया। समाधि ने ज्ञान मांगा तो उन्हें मोक्ष मिल गया। तो सवाल अब ये उठता है कि जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारी असली प्रार्थना क्या होती है? क्या हम भी दुनिया की चीजें ही मांग रहे हैं, या फिर हम उस परम ज्ञान की तलाश में हैं जो हमें हर बंधन से आजाद कर दे? इस नवरात्रि इस सवाल पर थोड़ा सोचना शायद बहुत सार्थक होगा। जय माता दी।